ओके, तो हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि क्रिश्चियन लोगों को क्यों आत्मा जीतनी चाहिए, क्यों क्रिश्चियन लोग सोल विनिंग करनी चाहिए, लोगों को क्यों गॉस्पेल बतानी चाहिए, हमें क्यों यीशु की प्यार को बांटनी चाहिए। इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम सब लोग अपने बाइबल को बोलते हैं प्रेरित के काम, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10। प्रेरित अध्याय 10, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10। एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स नंबर, इसमें देखो वर्स नंबर 3, वर्स नंबर 2। वर्स नंबर 3 भी आप पढ़ सकते हैं। ओके, वर्स नंबर 2 एंड 3। वर्स नंबर 3 भी हो गया, राइट? वचन 3, ओके। तो यहां पर हम एक व्यक्ति के ऊपर हम गौर करते हैं जिनका नाम क्या है? कॉर्नेलियस। कॉर्नेलियस नामक एक व्यक्ति, अगर हम इस व्यक्ति के विषय में अगर हम जानेंगे, अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं, हम ये जान सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है परमेश्वर से, जो सच्चा परमेश्वर है, उस सच्चा परमेश्वर से ये व्यक्ति अनजान है। यानी कि ये व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता। ओके, अगर हम यहां पर देखेंगे, व्यक्ति अविश्वासी है, परमेश्वर के बारे में उसको कुछ ख्याल नहीं कि परमेश्वर कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है। इस व्यक्ति को कुछ ख्याल नहीं परमेश्वर के बारे में कि सच्चा परमेश्वर कौन है। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि ये जो व्यक्ति है वो अच्छा इंसान था, ठीक है, दूसरों को दान करना, दूसरों के बारे में परवाह करना, और यहां तक कि ये व्यक्ति क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। केवल प्रार्थना नहीं, बाइबल में लिखा है कि वो उपवास और प्रार्थना कर रहे थे, ये नहीं जानते हुए कि कौन से परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा था? वो प्रेयर कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था सच्चा परमेश्वर को जानने के लिए, ठीक है, सच्चाई जानने के लिए, या फिर सच्चा परमेश्वर कौन है वो जानने के लिए वो क्या कर रहे थे? ये व्यक्ति कॉर्नेलियस प्रार्थना कर रहे थे। ओके, वर्स नंबर, इसमें देखो वर्स नंबर 4। हम्म 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 वो क्या कर रहे थे? बिना खाए वो लगातार प्रार्थना कर रहा है, और अंत में परमेश्वर ने कॉर्नेलियस का क्या किया? प्रार्थना को सुन लिया। देखो, एक व्यक्ति जो परमेश्वर से बिल्कुल अनजान है, जो जिनका बैकग्राउंड शायद उनके जो पूर्वज के लोग थे, उन लोग भी शायद से परमेश्वर को नहीं जानते रहेंगे, उनके परिवार में शायद कोई भी विश्वासी नहीं, लेकिन ये जो कॉर्नेलियस है, उनके हृदय में ऐसा हृदय है जो वो सच्चाई को जानना चाहता है, जो वो सच्चा परमेश्वर को जानना चाहता है। और अगर हम सच्चे हृदय से, सच्चे मन से अगर हम कुछ ढूंढेंगे, खोजेंगे, तो परमेश्वर अपने आप को जरूर से क्या करेंगे पता है? प्रकट करेंगे। ये ऐसा नहीं कि आजकल के लोग, जैसे कि बहुत सारे लोग बहाना देते हैं कि, जैसे कि ये प्रश्न हमेशा सवाल जो है हमेशा प्रचारक या फिर जो एपोलोजेटिक्स है, या फिर जो लोगों से प्रश्नों को लेते हैं, लोग हमेशा ये सवाल को करना चाहते हैं कि जो जंगलों में रहते हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं, जो जो लोगों से काफ़ी दूर रहते हैं,
जो टापू में रहते हैं, जहां पर उन लोग लोगों से मेल मिलाप नहीं रखते, जो जंगली लोग होते हैं, उन लोग सच्चाई को कैसे जान पाएंगे? उन लोग तो कभी गॉस्पेल को नहीं सुना, उन लोगों ने तो कभी किसी मिशनरी को नहीं देखा जहां पर मिशनरी आकर किसी को गॉस्पेल सुनाए। तो उन लोगों का उद्धार कैसे होगा? उन लोग कैसे परमेश्वर को या फिर कैसे सच्चाई को जान पाएंगे? लेकिन यहां पर भी देखो, एक इंसान जिनका नाम क्या है, कॉर्नेलियस, उन्होंने उपवास किया, प्रार्थना किया सच्चा परमेश्वर को जानने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए। और जब आपका हृदय सही हो, जब आप सही हृदय से, सही मन से किसी चीज का आप खोज करते हैं, किसी चीज को आप ढूंढते हैं पूरे लगन के साथ, सच्चाई के साथ, परमेश्वर उस सच्चाई को, उस रहस्य को आपके सम्मुख जरूर से प्रकट करता है। ठीक है, जैसे आपने शायद से बहुत सारे कहानी सुना रहेगा जहां पर ऐसे टापू में एक प्रचारक गया हो, जहां पे जंगली लोग रहते हैं, जहां पर उन लोग जंगल में ही वास करते हैं, जंगल में ही उन लोग रहते हैं, जंगल में अपना जीवन को गुजारा करते हैं, और उन लोग जो है शहर या फिर बाकी गांव से उन लोगों का कोई संपर्क नहीं होता। ठीक है, आपने देखा रहेगा ऐसे बहुत सारे टापू रहते हैं समुद्र के बीचों बीच। ठीक है, बहुत सारे टापू या फिर जंगलों के काफी अंदर, ठीक है, काफी सारे पहाड़ के अंदर, जंगलों के अंदर करीबन 10-12 पहाड़ के पीछे जाकर उन लोग क्या करते हैं, अपना डेरा बनाकर उन लोग अपना जीवन का गुजारा करते हैं, जहां पर कोई भी इंसान उन लोग से मिलते नहीं, जहां पर कोई भी इंसान उन लोग को जाकर देखते नहीं, उन लोग भी किसी के जगह में नहीं आते या फिर शहर में या फिर गाँव में उन लोग कब्जा नहीं जमाते, लेकिन उन लोग जंगलों में रहना पसंद करते हैं। और अपने मूवीज में देखे रहेंगे राय, जहां पर उन लोग क्या करते हैं, बहुत से लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी जलाकर उन लोग क्या करते हैं, आग जलाते हैं, राइट। लकड़ी को जलाने से क्या जलता है, आग आता है। लकड़ी जब आप जलाते हैं उससे क्या होता है, क्या आता है, आग आता है। तो आपने काफी सारे मूवीज में देखे रहेंगे जहां पर उन लोग लकड़ी जलाकर, उन लोग कंकाल पहनकर अपने गर्दन में, अपने गले में उन लोग कंकाल पहनकर क्या करते हैं, नाचते हैं, राइट, बलि चढ़ाते हैं, खून बलिदान करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, बकरी काट कर या फिर जानवर काट कर उन लोग क्या करते हैं, बलि चढ़ाते हैं। किसको? उन लोग के भगवान को। यानी कि अगर हम उस स्टोरी को देखेंगे, ऐसे उन लोग के जीवन की कहानी को देखेंगे जहां पर उन लोग बलि चढ़ा सकते हैं, भगवान को पुकार सकते हैं, देवी देवताओं को उन लोग पूछते हैं, यानी कि उन लोग को क्या है, नॉलेज है, उन लोग समझ पाते हैं, उन लोग के अंदर क्या है, विवेक है, उन लोग समझ पाते हैं, और उन लोग पुकार सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं अन्य देवी देवताओं को जो अनजान है। यानी कि उन लोग के अंदर क्या है, नॉलेज है, समझने की शक्ति है, यानी कि उन लोग समझ सकते हैं। तो अगर इन लोग भी जैसे कॉर्नेलियस ने किया, प्रार्थना किया, उपवास किया, और उसने मन में ये चाहत को रखा कि मुझे सच्चा परमेश्वर को जानना है। अगर शायद से ये जंगलों में भी जो लोग रहते हैं, अगर इन लोग भी वैसे ही मन को रखें जैसे कॉर्नेलियस के पास था, उन लोग के अंदर में क्या होगा पता है, परमेश्वर उन लोग को भी अपने आप को क्या करेंगे, प्रकट करेंगे। ठीक है, परमेश्वर भी अपने आप को क्या करेंगे, इन जंगली लोगों के बीच में क्या करेंगे, अपने आप को प्रकट करेंगे, सच्चाई को परमेश्वर उन लोग को देंगे। तो वैसे ही जब कॉर्नेलियस के बारे में हम देखते हैं, कॉर्नेलियस भी क्या था, एक, आइए हम वापस खोलेंगे उस वचन को, मेरा पेज पता नहीं कहाँ गया। जब हम कॉर्नेलियस के बारे में देखते हैं, वो अन्य जाति था और वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर का भय मानता है, उनके सारे जो घर वाले हैं वो उन लोग भी परमेश्वर का भय मानता है, और गरीबों को दान देते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से हर वक्त, हमेशा। तो परमेश्वर उनके हृदय को देखकर क्या करता है, उन्हें एक दर्शन को देता है। ठीक है, यहां पर समय भी दिया गया है कि कौन से समय पर परमेश्वर ने उन्हें दर्शन को दिया। ओके, अभी वर्स नंबर, इसमें देखो वर्स नंबर 5 वचन 5। ओके, यहां पर कौन प्रकट हुआ है, कॉर्नेलियस के एंजल ऑफ द लॉर्ड, राइट, परमेश्वर का दूत, स्वर्गदूत। स्वर्गदूत का काम क्या है, अगर हम बाइबल को अध्ययन करते हैं, स्वर्गदूत का काम क्या है, संदेश पहुंचाना। क्या स्वर्गदूत का काम क्या है, यहां पर संदेश
पहुंचाना। ठीक है, ये मैं क्यों सिखा रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि आजकल लोग बोलते हैं राइट कि स्वर्गदूत को मैंने देखा। अभी हम उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हम गहराई से देखेंगे, वचनों को खोलकर स्वर्गदूत के बारे में भी थोड़ा बहुत हम देखेंगे। जब हम बाइबल में अध्ययन करते हैं स्वर्गदूत के बारे में, स्वर्गदूत की संख्याओं को अगर हम देखेंगे, इतना डिटेल्स में अगर हम जाएंगे, बाइबल में लिखा है कि स्वर्गदूत की जो संख्या है उसको हम गिन नहीं सकते। अगिनत संख्याओं में स्वर्गदूत हैं स्वर्ग में, जिसको हम शायद गिन नहीं सकते, बोल नहीं सकते कि कितना स्वर्गदूत स्वर्ग में है। और रही बात उन लोगों की शक्ति की, अगर हम देखेंगे स्वर्गदूत का जो शक्ति है काफी हद तक है। अगर हम बाइबल में कहानी देखेंगे जहां पर पुराने में लिखा गया यशाया में, जहां पर एक स्वर्गदूत ने करीबन 1,32,000 लोगों को जो है अकेला ही मार गिराया। इतना वो शक्ति रखता है एक स्वर्गदूत। ठीक है, तो हम यहां पर क्या देखते हैं, स्वर्गदूत जो है वो संदेश या फिर मैसेंजर, ठीक है, यानी कि वो संदेश को लोगों तक पहुंचाना क्या है, स्वर्गदूत का काम है बाइबल में। जैसे कि हम मरियम के बारे में देखते हैं, मरियम के बाद जब स्वर्गदूत आया गैब्रियल, राइट, उनको क्या दिया, एक संदेश दिया। और वही स्वर्गदूत ने क्या किया, जो ज्ञानी लोगों को भी दर्शन दिए, वही स्वर्गदूत ने यूसुफ को भी दर्शन दिए। तो दर्शन में क्या कहा हम जानते हैं राइट, जैसे कि ज्ञानी लोगों से कहा कि तुम एक ही रास्ते में मत जाओ, लेकिन दूसरा रास्ता लेकर तुम जाओ। और यूसुफ से भी वो दर्शन में कहता है कि तुम मरियम को लेकर क्या करो, तुम मिस्र में चले जाओ, और जैसे वो राजा हेरोद मर जाता है तुम वापस क्या करो, उन्हें वापस से बैतलहम में ले आओ। तो वैसा दर्शन को हम देखते हैं जहां पर स्वर्गदूत का काम परमेश्वर से संदेश को लेकर मनुष्य तक पहुंचाना, ये था स्वर्गदूत का क्या काम। लेकिन आज लोगों ने ये क्या बना दिया है कि स्वर्गदूत क्या करता है, गॉस्पेल प्रचार करता है। कि स्वर्गदूत क्या करता है, गॉस्पेल प्रचार करता है। जबकि बाइबल में हम देखते हैं गॉस्पेल का प्रचार का जो काम है कलीसिया के समय, चर्च पीरियड के समय, जहां पर परमेश्वर ने कलीसिया का स्थापना किया, इस वक्त, ठीक है, इस वक्त रैप्चर होने तक जो गॉस्पेल प्रचार का काम है वो किसको दिया गया है, कलीसिया को, चर्च को दिया गया है। इस वक्त जो है ना पवित्र आत्मा गॉस्पेल को प्रचार कर रहा है, ना तो स्वर्गदूत गॉस्पेल को प्रचार कर रहा है। जैसे हम पेंटिकोस्टल चर्चों में, कलीसियाओं में देखते हैं जहां पर लोग दर्शन देखते हैं, पता नहीं किस चीज का दर्शन देखते हैं, वो भी हम देखेंगे। लोग क्या देखते हैं, दर्शन देखते हैं, एक लंबा सा इंसान उन लोग देखते हैं हर समय। जब मैं बचपन में हमारे वहां पर जब मीटिंग हुआ करता था, मेरा जो वहां का चर्च CNI चर्च है, जहां पर पंजाब से और अरुणाचल प्रदेश से एक औरत आई और पंजाब से एक पास्टर आया। तो उन लोग भविष्यवाणी करने लगे, उन लोग प्रार्थना करने लगे, काफी सारे लोग गिरे, काफी सारे लोग अन्य भाषा में बोलने लगे, और काफी सारे लोग जो है दर्शन देखने लगे, जहां पर उन लोग गवाही देते हैं बाद में कि मैंने सफेद इंसान को देखा, उनके लंबे बाल है, दाढ़ी है, लंबे लंबे दाढ़ी, और सफेद वस्त्र पहना हुआ है। तो उस प्रकार से उन लोग क्या करते हैं, गवाही देते हैं। जहां पर ले हैंड प्रे किया जाता है तब लोग गिरते हैं और दर्शन को देखते हैं, न जाने बहुत कुछ। लेकिन इस कलीसिया के समय में बाइबल के अनुसार गॉस्पेल प्रचार का काम किसका है, चर्च का ही है, कलीसिया का ही है, स्वर्गदूत का नहीं। यहां पर हम एक उदाहरण को भी देख सकते हैं जहां पर स्वर्गदूत ने क्या किया, यहां पर कॉर्नेलियस से कहा कि तुम कुछ लोगों को भेजो। कहां पर भेजो, जोपा में भेजो। एक इंसान तुम्हें मिलेगा, एक व्यक्ति तुम्हें मिलेगा जिनका नाम क्या होगा, वहां पर नाम भी दिया गया है स्पष्ट तरीके से। ऐसा नहीं कि एस से कुछ नाम होगा, आर से कुछ नाम होगा, राइट, या फिर कोई तो शायद एम से नाम होगा, वहां पर जाओ, जाकर तुम उसको ढूंढो। वैसा नहीं, जैसे हम हिंदू धर्मों में भी देखते हैं, राइट, जहां पर अगर हम गणेश के बारे में देखते हैं, जहां पर शिव जो है वो कहते हैं अपने कुछ लोगों को कि तुम जाओ, जाकर, जहां पर उन लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि उन लोगों ने क्या बोला था कि जो शिव भगवान है वो इंसान का गला जो है शिष्य काट कर लाने के लिए। लेकिन उनके जो चेले हैं उन लोग ने समझ नहीं पाया, शायद से अगर पूरब या पश्चिम की तरफ अगर माँ और बच्चे दोनों
शायद पूरब की या फिर पश्चिम की तरफ अपना मुंह करके सोएंगे और उसी का गला या फिर शीश काट करके लेके आना। तो उन लोग क्या करते हैं, हाथी का शीश काट कर लेके आते हैं। ठीक है, तो वैसा नहीं, जैसा परमेश्वर हमें दर्शन देगा, परमेश्वर जब हमें दर्शन देता है वो एग्जैक्टली क्या करेंगे, आपको उसका एड्रेस देंगे। ठीक है, आपको एड्रेस बताएंगे स्पष्ट तरीके से। ये नहीं कि जे से शुरू होगा उस जगह का नाम, मालूम नहीं मुझे कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम, ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर अगर आपको कुछ दर्शन देता है तो वो प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, आपको नाम देंगे। पेंजिम है तो पेंजिम बोलेंगे, मापसा है तो मापसा बोलेंगे। ऐसा नहीं कि एम से शुरू का, पता नहीं, गोवा में एक जगह है जहां पर एम से शुरू होता है जगह का नाम, मोपा एयरपोर्ट भी हो सकता है, मापसा भी हो सकता है, और एम से पता नहीं मिरामार बीच, बहुत कुछ। तो ऐसा नहीं, परमेश्वर जब दर्शन देता है किसी को, वो जगह का एड्रेस देता है, इंसान का नाम भी बताता है, और अगर हम वही नीचे बच में पढ़ते हैं उसका काम के बारे में परमेश्वर बताता है कि वो कौन सा काम करता है, कहां रहता है। अगर स्वर्गदूत चाहते, क्या वो गॉस्पेल प्रचार नहीं कर सकता है? कर सकता है, राइट। सीधा सीधा वो कॉर्नेलियस से वो बता सकता है। कॉर्नेलियस यहां पर उद्धार पाना चाहता है, कॉर्नेलियस सच्चा परमेश्वर को जानना चाहता है, लेकिन स्वर्गदूत उन्हें क्या देता है, दर्शन को देता है। जबकि स्वर्गदूत सीधा सीधा कॉर्नेलियस को बता सकता है कि गॉस्पेल ऐसा ऐसा है, यीशु मसीह परमेश्वर है, फलाना फलाना। लेकिन स्वर्गदूत ने क्या किया, उन्हें दर्शन दिया और दर्शन में कहा कि तुम अपने कुछ लोगों को भेजो इस जगह में, इस इंसान का नाम के व्यक्ति वहां पर तुम्हें मिलेंगे, उसको लेके आना। और स्वर्गदूत क्या करता है, स्वर्गदूत भी साइमन पतरस को क्या करता है, दर्शन को देता है कि कुछ लोग आएंगे तुम्हारे पास और तुम उन लोग के साथ जाना है। और जहां पर परमेश्वर एक बर्तन के बारे में, जहां पर बहुत सारे गंदे जानवर वहां पर रखा गया था, अगर आप वाकिफ है उस कहानी से, क्योंकि जो कॉर्नेलियस है वो अन्य जाति है। ठीक है, काफी सारे लोगों को लगता है उन दिनों में कि अन्य जातियों को जो है उद्धार नहीं मिल सकता, उन लोगों का उद्धार नहीं हो सकता, केवल जो उद्धार है यहूदियों के लिए आया है, केवल यीशु मसीह जो है केवल यहूदी लोगों के लिए है, अन्य जाति के लिए नहीं है। लेकिन परमेश्वर पतरस को एक दर्शन देता है जहां पर स्वर्ग से एक बर्तन उतरते हुए उन्हें दिखता है, जहां पर उस बर्तन के अंदर काफी सारे क्या है, जानवर है, जो जैसे सुअर हो गए, जैसे जो गंदे जो जानवर होते हैं वो सब हैं वहां पर। और परमेश्वर कहता है कि क्योंकि उस समय पतरस भूखा भी था, पतरस को कुछ खाना चाहिए था, और परमेश्वर उसी में उन्हें दर्शन देता है। और पतरस कहता है कि परमेश्वर ये क्या है, हाँ मैं तो इन सब चीजों को खाने से, ये तो सब अशुद्ध है, ये तो सब गंदे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, जिसको मैंने शुद्ध किया है उसको तुम अशुद्ध मत बोलो, जिसको मैंने शुद्ध किया है उसे तुम क्या करो, ग्रहण करो। तो उसके बाद जो है साइमन पतरस कॉर्नेलियस के पास जाता है, जाकर के क्या करते हैं, वो जाकर उन्हें सुसमाचार को सुनाता है, यीशु के बारे में बताता है। और कॉर्नेलियस का उस समय क्या हो जाता है, उद्धार होता है। केवल कॉर्नेलियस नहीं, उनके घर वाले और वहां पे रहने वाले काफी सारे लोगों का भी उद्धार होता है। वो सब कौन थे, अन्य जाति। और वहां पर और एक चमत्कार होता है उन दिनों में, जहां पर लोग अन्य भाषा में बोल रहे होते हैं। तो जहां वहां के जो यहूदी के लोग हैं, उन लोग देखकर, अरे ये इन लोग तो सब अन्य जाति है, लेकिन उद्धार तो केवल यहूदी लोगों के लिए आया था, ये इन लोग तो सब अन्य जाति लोग कैसे अन्य भाषा में बोल रहे होते हैं। तो वहां पर भी परमेश्वर एक चमत्कार को करता है। तो कहने का मतलब यह है कि स्वर्गदूत सुसमाचार प्रचार नहीं करता, लेकिन स्वर्गदूत कलीसिया को इस्तेमाल करता है, कलीसिया को इस्तेमाल करता है ताकि कलीसिया जो है संसार में जाकर क्या करे, शुभ समाचार को लोगों तक पहुंचाए। यह कलीसिया का काम है, ना कि स्वर्गदूत का। लेकिन एक वचन में आपको दिखाऊंगा जहां पर लोग शायद से आपको भरमा सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। मेरे साथ खोलें रेवलेशन में प्रकाशित वाक्य प्रकाशित अध्याय 14, अध्याय 14। जैसे मैंने अभी कहा कि स्वर्गदूत प्रचार नहीं करता, शुभ समाचार लोगों को नहीं बताता, लेकिन ये वचन क्या है, रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स नंबर 6। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की
पर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन हम्म सुसमाचार हम्म इतना ही। ओके, सनातन सुसमाचार, राइट, एवरलास्टिंग गॉस्पल। कौन प्रचार कर रहा है? क्या लिखा है? स्वर्गदूत, राइट। ठीक है, रेवलेशन तो यहाँ पर स्वर्गदूत के पास क्या है? सनातन सुसमाचार, एवरलास्टिंग गॉस्पल। तो अभी यहाँ पर क्या लिखा है? एंड आई सो अनदर एंजल फ्लाई इन द मिड्स ऑफ हेवन हैविंग द एवरलास्टिंग गॉस्पल टू प्रीच unto them that dwell on the earth। ठीक है, स्वर्गदूत के पास क्या है यहाँ पर? एवरलास्टिंग गॉस्पल। अभी मैंने कहा कि स्वर्गदूत क्या नहीं करता? गॉस्पल प्रचार नहीं करता। लेकिन यहाँ पर स्वर्गदूत जो है, हम देखते हैं स्वर्गदूत को, उनके पास क्या है? एवरलास्टिंग गॉस्पल। और वो भी क्या कर रहा है? लोग जो धरती में रहे उस समय है, उन लोगों के बीच में क्या कर रहा है? सुसमाचार प्रचार कर रहा है। हमने इसके ऊपर भी अध्ययन कर चुके हैं शायद से पहले, जहां पर हम रैप्चर के ऊपर हम अध्ययन कर रहे थे। और ये जो वचन है, ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं इसको रैप्चर के बारे में। जैसे कि रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स नंबर 6, ये जो हम वचन देख रहे हैं अभी, आप गौर से सुने, ठीक है, कंफ्यूज ना होइए यहाँ पर जिन लोगों को नहीं मालूम। यहाँ पर अभी हम कौन से समय में है? चर्च के, राइट। तो मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूं। अभी हम चर्च पीरियड में है, यानी कि चर्च के समय, जहां पर परमेश्वर कलीसिया के साथ काम कर रहा है, जहां पर परमेश्वर लोगों को उद्धार दे रहा है, और जो कोई उद्धार पाते हैं उन लोग कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं। जो कोई भी, चाहे वो अन्य जाति हो, यहूदी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कौन से भी धर्म के हो, कोई भी हो, जो भी पापी हो या फिर कोई भी हो, जो भी उद्धार पाता है वो क्या बन जाता है? वो कलीसिया बन जाता है। कलीसिया में वो परमेश्वर यीशु के देह में वो जुड़ जाता है, वो कलीसिया। जैसे हमने रविवार को भी सुना, जहां पर परमेश्वर संसार के लोगों को बुलाते हैं, किसके और? अपने और बुलाता है, उन लोगों को उद्धार देता है, वो क्या है? कलीसिया, चर्च। तो अभी हम कलीसिया के वक्त, और ये जो गॉस्पेल का जो काम है किसको दिया गया है? कलीसिया को। अगर हम गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू 28 से लेकर 18 से लेकर हम अगर 20 तक देखेंगे, ये गॉस्पेल का जो प्रचार का काम है किसको दिया गया है? कलीसिया को दिया गया है, चर्च को दिया गया है। यहाँ पर कोई स्वर्गदूत आकर प्रचार नहीं करेगा। जैसे हम पिछले हफ्ते को देखे, पवित्र आत्मा, जैसे पवित्र आत्मा ने फिलिप से कहा कि तुम जाकर खोजे के बाद जाकर तुम क्या करो? गॉस्पेल प्रचार करो, यीशु के बारे में तुम बताओ। जबकि पवित्र आत्मा गॉस्पेल प्रचार कर सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और पवित्र आत्मा ने क्या किया? मनुष्य का इस्तेमाल किया गॉस्पेल प्रचार करने के लिए। तो वही हम विषय को देखते हैं, स्वर्गदूत कलीसिया का इस्तेमाल करता है गॉस्पेल का प्रचार करने के लिए। तो ये जो वचन है इसको भी हम देखेंगे। तो जैसे ही कलीसिया यहां पर धरती पर है, जैसे ही बाइबल में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे कलीसिया को लेने के लिए। एक वचन आप मेरे साथ खोले, फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 4,
ओके, फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 4 वर्स नंबर 14 में आप देखें, वर्स नंबर 14। वर्स नंबर 15। वर्स नंबर 16 यहाँ पे देखो। हम्म ओके। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, जो जो कोई भी कलीसिया में है, बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, ठीक है, मैं जब कलीसिया बोलता हूं आप समझे कि बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, जो कोई कलीसिया में है यानी कि बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, यीशु ने कलीसिया से वादा किया कि मैं तुम्हें क्लेश में नहीं भेजूंगा। क्लेश जो है वो क्या है? ट्रिबुलेशन। इसी वचन में आप खोले फर्स्ट थेसलोनियंस में ही चैप्टर 5:9। हाँ, यस, यस यस, हाँ, यस, ओके। तो परमेश्वर ने कलीसिया को क्रोध के लिए नहीं ठहराया है। परमेश्वर का क्रोध क्या है? उन लोगों के ऊपर, जब हम फर्स्ट सेकंड थेसलोनियंस चैप्टर 1 में देखते हैं वर्स नंबर 9, वहां पर लिखा कि परमेश्वर का क्रोध उन प्रत्येक जनों के ऊपर जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के प्यार को ठुकराया है या फिर गॉस्पेल को इनकार किया है, उन लोगों के ऊपर क्या आएंगे? परमेश्वर का क्रोध, यानी कि सेकेंड कमिंग। यीशु मसीह पहली बार कब आया? जब यीशु का पैदा हुआ, जब यीशु मसीह ने जन्म लिया मनुष्य जाति को बचाने के लिए, वो यीशु का पहला आगमन था, ठीक है, फर्स्ट कमिंग। फर्स्ट कमिंग के बाद यीशु मसीह का पुनरुत्थान होता है और यीशु मसीह स्वर्ग में चला जाता है। कलीसिया को स्थापित करने के बाद यीशु मसीह स्वर्ग में चले जाते हैं, कलीसिया को सामर्थ देता है और कलीसिया शुरू होता है और अब तक कलीसिया चालू है। तो यीशु मसीह ने क्या वादा किया कि मैं तुम्हें क्रोध में नहीं भेजूंगा, यानी कि क्लेश, ट्रिबुलेशन में नहीं भेजूंगा। वो क्लेश आने से पहले मैं क्या करूंगा? कलीसिया को उठा करके लेके जाऊंगा। उसको हम क्या कहते हैं? रैप्चर। क्या रैप्चर अभी तक हुआ है? नहीं हुआ है। या फिर बाइबल कॉट आप जो शब्द है उठा लिया जाना, इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर ट्रांसलेटेड भी है जहां पर हम हिब्रूस में देखते हैं, या फिर छीन के लेके जाना, उठा करके लेके जाना, इन सब शब्दों का बाइबल प्रयोग कर रहा है यहां पर। तो जो ये रैप्चर है कब होंगे? किसी को कुछ खबर है? रैप्चर कब होंगे? ट्रिबुलेशन आने से पहले, क्लेश आने से पहले क्या होगा? रैप्चर होगा। ओके, यानी कि ये ट्रिबुलेशन है, ये ट्रिबुलेशन है, ये रैप्चर है और ये कलीसिया है। और ये यीशु का पहला आगमन, जब यीशु ने पैदा हुआ मनुष्य जाति को बचाने के लिए। और ट्रिबुलेशन क्या है? यीशु मसीह का दूसरा आगमन, जहां पर यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे संसार का न्याय करने के लिए, लोगों को नाश करने के लिए, एंटी क्राइस्ट को नष्ट करने के लिए यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे। लेकिन यीशु मसीह संसार में आने से पहले क्या करेंगे पता है? कलीसिया को उठा करके लेके जाएंगे। उसको हम क्या कहते हैं? रैप्चर कहते हैं, ठीक है। यीशु मसीह संसार में दूसरी बार आने से पहले यीशु मसीह क्या करेंगे? कलीसिया को, इस कलीसिया को बादलों पर आएंगे यीशु मसीह और कलीसिया को इस जगत से, इस दुनिया से उठा करके लेके जाएंगे। लेकिन हर जो अविश्वासी है इस संसार में रह जाएंगे, सारे अनबिलीवर, हर अविश्वासी इस संसार में ठहर जाएंगे। उस समय जो है, जो शुभ समाचार प्रचार का काम किसको दिया गया था? इस समय
कलीसिया को। लेकिन ट्रिबुलेशन के टाइम पे कलीसिया नहीं होंगे तो कौन प्रचार करेगा? अभी तो कलीसिया है ना, कलीसिया है, इसीलिए कलीसिया को वो जो काम है, जो ग्रेट कमीशन है, उसको दिया गया है कलीसिया को, ताकि कलीसिया सुसमाचार लेकर लोगों तक पहुंचाए, जो गुड न्यूज है उसको लोगों को तक पहुंचाए। लेकिन ट्रिबुलेशन के टाइम पे कलीसिया नहीं होंगे। कलीसिया कहां पे होंगे? स्वर्ग में होंगे। तो इसीलिए ट्रिबुलेशन के टाइम पे परमेश्वर क्या करता है, कुछ लोगों को, गिने चुने लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे इस ट्रिबुलेशन के टाइम पे प्रचार करवाने के लिए। जैसे कि यहूदी लोगों को, जो 12 गोत्र हैं, 12 गोत्र में से 1,44,000 लोगों को क्या करेंगे? परमेश्वर नियुक्त करेंगे, यानी कि चुनेंगे। जो 1,44,000 लोग होंगे उस समय ट्रिबुलेशन के टाइम पे गॉस्पेल प्रचार करेंगे। ठीक है, ये पहला लोग। सेकंड हम क्या देखते हैं? स्वर्गदूत। ये जो स्वर्गदूत है चर्च के समय प्रचार नहीं कर रहा था, लेकिन इस ट्रिबुलेशन के समय क्या कर रहा है स्वर्गदूत? गॉस्पेल प्रचार कर रहा है। क्यों? क्योंकि कलीसिया नहीं है, कलीसिया स्वर्ग में जा चुका है। ओके, कलीसिया स्वर्ग में जा चुका है, स्वर्ग में है। लेकिन स्वर्गदूत को यह काम दिया जाएगा उस समय, इसीलिए यहां पर लिखा है रेवलेशन चैप्टर 14 का 6 में कि स्वर्गदूत के पास क्या है? एवरलास्टिंग गॉस्पेल, जहां पर स्वर्गदूत ट्रिबुलेशन के समय लोगों को क्या करेंगे? गॉस्पेल को सुनाएंगे, सुसमाचार सुनाएंगे, और ट्रिबुलेशन के समय में बहुत सारे लोग उद्धार पाएंगे। और भी यीशु मसीह क्या करता है? परमेश्वर और भी 2 विटनेसेस को नियुक्त करेंगे उस समय प्रचार करने के लिए। जैसे कि हम विश्वास करते हैं कि वो कौन होंगे? मोसेस और एलाइजा होंगे। ये दो गवाही को परमेश्वर क्या करेंगे उस समय? ट्रिबुलेशन के टाइम पे भेजेंगे गवाही के तौर पे, ताकि ये जो लोग हैं गॉस्पेल प्रचार करें। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब तक पूरे संसार में लोग शुभ समाचार नहीं सुनेंगे तब तक परमेश्वर नहीं आएगा। क्या आपको लगता है कि अभी हर दुनिया के कोने में शुभ समाचार पहुंचा रहेगा? नहीं पहुंचा रहेगा अभी तक। ऐसे भी बहुत से जगह हैं, जैसे भी बहुत से लोग हैं जिन लोगों ने अभी तक यीशु के बारे में नहीं सुना, यीशु को नहीं सुना है, अभी तक सुसमाचार क्या है नहीं जानते हैं, यीशु मसीह कौन है नहीं जानते हैं। लेकिन बाइबल के अनुसार ये ट्रिबुलेशन के समय गॉस्पेल जो है हर कोने कोने पहुंचेंगे। ठीक है, दुनिया के हर छोर तक सुसमाचार पहुंचेंगे, जहां पर यीशु मसीह परमेश्वर इन लोगों को चुनेंगे, स्वर्गदूत को रखेंगे, 2 गवाही को रखेंगे। इन लोग क्या करेंगे? दुनिया को पूरा हिला के रख देंगे, जहां पर हर कोई गॉस्पेल को सुनेंगे, सुसमाचार को सुनेंगे। तब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। ठीक है, तो इस वक्त क्या करेंगे? स्वर्गदूत गॉस्पेल प्रचार करेंगे, ये जो वचन के अनुसार। लेकिन कलीसिया के समय स्वर्गदूत प्रचार नहीं करता। एक वचन आप मेरे साथ खोलें, आखिरी और 2 वचन, फिर हम समाप्त करेंगे। 2 कोरिन्थियन 2 कोरिन्थियंस, 2 कोरिन्थियो 11 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 For this cause God shall send them strong 2 Corinthians chapter 11 verse number 13. Sorry. that we are bound to give thanks always. Sister, 2 Corinthians. Is it 2 Corinthians chapter 11? Chapter 11 verse number 13. 13. 11 का 13. ओके, इसी के साथ आप एक मेरे साथ एक वचन खोलें, इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स नंबर 20। इस वचन को सपोर्ट करने के लिए हम एक वचन को खोलेंगे जो कि बहुत जरूरी है। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स नंबर 20। हमारा बुनियाद जो है वो बन चुका है। ठीक है, आजकल काफी सारे लोग, काफी सारे एपोस्टल, काफी सारे प्रॉफिट क्या हो रहे हैं जगत में पैदा हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम देखेंगे
हमारे भारत में ही काफ़ी सारे जो प्रॉफिट हैं, जो एपोस्टल है, वो निकल हैं, इधर से भी निकल रहे हैं, उधर से भी निकल रहे हैं, हर तरफ फैला हुआ है। लेकिन बाइबल के अनुसार हमारे पास दो ऐसे बुनियाद है, ठीक है। हमारा जो फाउंडेशन है वो किसके ऊपर बनाया हुआ है? जो ओल्ड टेस्टामेंट एंड द न्यू टेस्टामेंट, हमारा फाउंडेशन जो है इस बुनियाद के ऊपर आधारित है। ये बुनियाद जो है, जहां पर हम पुराने नियम को देखते हैं प्रॉफिट, नया नियम में हम क्या देखते हैं? एपोस्टल्स, राइट। पुराने में हम प्रॉफिट को देखते हैं, नया नियम में हम एपोस्टल्स देखते हैं। यही हमारी क्या है? बुनियाद है। इसी पर हमारा विश्वास मजबूत होने चाहिए। और जब हम बुनियाद की बात करते हैं, बुनियाद के ऊपर जब बिल्डिंग बनता है, जब बिल्डिंग बनता है बुनियाद के ऊपर, उसके ऊपर हम और क्या नहीं डालते हैं? फाउंडेशन नहीं डाल सकते। हमारा फाउंडेशन क्या है? ये बाइबल है, पुराना नियम और नया नियम, प्रॉफिट और एपोस्टल्स हमें कंप्लीट किताब को दे चुका है, कंप्लीट पुस्तक को हमें दिया गया है, जहां पर हमें और किसी की दर्शन, जहां पे हमें और किसी की भविष्यवाणी, जहां पर हमें और किसी की जो सपना वगैरह है या फिर जो लोग बोलते हैं, वो सब हमें और जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा ये बुनियाद है, इसी के ऊपर हमारा बुनियाद क्या है? आधारित है। लेकिन आजकल जो लोग खड़े होते हैं, प्रचार करते हैं, जो एपोस्टल्स होते हैं, जो अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं, वो सब क्या है? झूठे हैं बाइबल के अनुसार, और कोई बुनियाद नहीं हमारे पास। यही हमारा बुनियाद यही है, पुराना नियम, नया नियम, या फिर नबी और प्रेरित, ये हमारा बुनियाद है। इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा बुनियाद नहीं। लेकिन आज जो लोग निकलते हैं, इसलिए देखो पौलुस हमेशा कोरिन्थ की कलीसिया को, गलातियंस की कलीसिया को हमेशा क्या किया? सावधान किया कि देख, झूठे प्रचारक आएंगे तुम्हारे कलीसिया में, तुम्हें क्या करेंगे? सच्चाई से तुम्हें बाहर निकालने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। वापस आ जाओ वहां पर 2 कोरिन्थियन में, verse number 13, for such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostle of Christ। बाइबल में यह भी लिखा है कि उन लोग खुद ही क्या करते हैं? अपने आप को अपोस्टल बनाते हैं। परमेश्वर ने ना तो चुना उन लोगों को। ओके, आने वाले समय में हम ये भी देखेंगे कि अपोस्टल बनने के लिए क्या क्या खूबी होनी चाहिए बाइबल के अनुसार, ठीक है। यहाँ पर लोग जो है आजकल खुद को क्या मानते हैं? अपोस्टल मानते हैं। जहां पर क्या पता है, एक क्वालिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा अपोस्टल बनने के लिए क्या बनना पड़ता है। अगर कोई अपने आप को ये दावा करता है कि मैं अपोस्टल हूं या फिर प्रेरित हूं, बाइबल में ये लिखा है कि अगर वो कोई जहरीला पदार्थ भी पी जाए या फिर जहर वगैरह भी अगर वो पी ले, उससे कोई हानि नहीं होगा। अगर कोई अपने आप को बोलता है कि मैं अपोस्टल हूं, बाइबल के अनुसार अगर उसे सांप भी डस ले फिर भी वो नहीं मरेगा बाइबल के अनुसार, ठीक है। अगर आप ऐसे, आप आज वीडियो में सर्च कर लेना, जहां पर एक पास्टर है बाहर देश का, जहां पर वो अपने आप को अपोस्टल होने का दावा करता है और उस बाइबल के अनुसार अपने आप को क्या करते हैं? सांप से डसवाते हैं, कुछ ही घंटों में उसका मौत। क्यों? अपोस्टल नहीं वो, और अपोस्टल नहीं है। अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 28, वहां पर क्या लिखा पता है? जहां पर पौलुस जो है, काफी ठंडे का मौसम है, जहां पर वो पानी से आ रहा होता है और एक गांव में वो जा रहे होते हैं, जहां पर बहुत ठंड के कारण लोग क्या करते हैं? कुछ आग जलाते हैं, आग सेक रहा होता है, और अचानक से एक क्या आता है? सांप आता है और उसे डस लेता है। और पौलुस क्या करता है? ऐसा ऐसा करता है, बस फेंक, ऐसा जैसे कि सांप है ऐसा, ठीक है। और लोग उस समय चौकित हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाता है, अरे वाह, सांप डसा, उसने उसको कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो सच्चा अपोस्टल है, झूठे नहीं। लेकिन आज क्या लिखा यहाँ पर? फॉर सच आर फॉल्स अपोस्टल्स, डिसीटफुल वर्कर्स, ट्रांसफॉर्मिंग देमसेल्व्स इनटू द अपोस्टल्स ऑफ क्राइस्ट। अपने आप को खुद ही बनाते हैं, मैं अपोस्टल हूँ। कुछ भी उन लोग अनाप शनाप बोलेंगे, दर्शन मुझे मिला है, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है। किसी का भी भविष्यवाणी करेंगे, किसी का घुटनों में दर्द है यहाँ पर, किसी का यहाँ पर पैसा का तकलीफ है,
हर को बोलेंगे हाँ मुझे तकलीफ है, मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर ये जो प्रेयर ऑयल है इसको खरीदो, तुम्हारा सब दर्द चले जाएगा, बिजनेस चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर और कुछ परमेश्वर की महिमा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर वर्स नंबर 14, एंड नो मार्वल फॉर सैटन हिमसेल्फ इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन एंजल ऑफ लाइट। शैतान क्या करता है, देखो जैसे मैंने सपना के बारे में बोला था, लोग सपना देखते हैं जहां पर सफेद इंसान, लंबा चौड़ा इंसान, सफेद वस्त्र पहनते हैं, लंबे बाल, लंबे दाढ़ी, मूंछ सब वगैरह। उन लोग किसको देखते हैं पता है? परमेश्वर यीशु को नहीं देखता। उन लोग किसको देखते हैं? ये शैतान को देखता है। जहां पर लिखा है शैतान खुद ही क्या करते हैं, अपने आप को एंजल ऑफ लाइट के रूप में अपने आप को लोगों को दिखाते हैं, जहां पर लोग चाहते हैं, और शैतान भी क्या करते हैं, अपने को दिखाते हैं। और लोग क्या क्योंकि लोगों को सच्चाई नहीं चाहिए, बाइबल में लिखा है कि लोगों को आज सच्चाई नहीं चाहिए, लोगों को बस आज क्या सुनना पसंद करते हैं लोग? मीठी मीठी बातें, जहां पर खुजाने से बहुत आराम लगता है, कान में खुजाने से, वैसे लोगों को आज चाहिए होता है। इसीलिए परमेश्वर भी क्या करते हैं, लोगों के मन को भटका देते हैं, या फिर लोगों के मन को कठोर कर देते हैं। 2 थेसलोनियंस में लिखा है 2:10 में, जहां पर 2:11 में, जहां पर लिखा है कि परमेश्वर उन लोगों को भटका देने वाली आत्मा सामर्थ को देंगे, जहां पर उन लोग झूठ को ही सच बोलकर मानेंगे। क्योंकि लोग भी सच्चाई को आज नहीं चाहते। लोगों को क्या चाहिए? आज झूठ चाहिए, लोगों को आज चमत्कार चाहिए, मिरेकल चाहिए। इसीलिए परमेश्वर क्या करते हैं, लोगों के हृदय को कठोर करते हैं। लोग आज उसी गलत शिक्षा में फंस जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम ये देख रहे हैं कि स्वर्गदूत जो है इस वक्त कलीसिया के समय क्या नहीं करता, गॉस्पेल प्रचार नहीं करता। अगर कोई आपसे कहे कि मैंने स्वर्गदूत को देखा, स्वर्गदूत ने मुझसे बात किया, अगर कोई कहे कि मैंने यीशु मसीह को अपने रूम में देखा, आप उससे चौकित मत होइए। जैसे बाइबल में लिखा है कि तुम उससे आश्चर्य मत होना। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने किसको देखा है? शैतान को देखा है, यीशु को नहीं देखा है। कोई यीशु को नहीं देखेगा इस समय। यीशु को हम तभी देखेंगे जब हम स्वर्ग में जाएंगे। कोई इतना पवित्र नहीं कि हम अपने आंखों से यीशु को देख ले। पौलुस को क्या हुआ? वो जब यीशु को देखा, यीशु की रोशनी को जब उन्होंने देखा, 3 दिन तक वो अंधा था। जब तक परमेश्वर का दास उसको आकर प्रार्थना ना करे तब तक वो देख नहीं पाया। लेकिन आज लोग दावा करते कि मैंने यीशु को देखा, यीशु का दर्शन, यीशु का रोशनी मेरे रूम में आया, यीशु को देखा, स्वर्गदूत को देखा। नहीं, हर कोई झूठ बोलते हैं और हर कोई शैतान को देखते हैं, यीशु को नहीं देखते। यीशु को कोई नहीं देख सकता। जब हम स्वर्ग जाएंगे तभी हम यीशु को देखेंगे। ओके, ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। इस समय हम सब लोग आंखें बंद करते हैं।